गोवर्धन ब्लॉक के गांव सोनौठ जनूबी में शमशान भूमि की दुर्दशा को लेकर ग्रामीण खासे परेशान हैं। शमशान स्थल को जाने वाले रास्ते पर कीचड़ और फिसलन होने की वजह से अंतिम शव यात्रा में पहुंचने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में शमशान भूमि की 2 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए महज एक छोटी सी जगह बची है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के दबंग लोगों ने शमशान भूमि की जमीन पर जबरन अपना अवैध कब्जा जमा रखा है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक गांव के किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चुनाव के वक्त तमाम नेता गांव के विकास के अलावा शवदाह गृह के सौंदर्यकरण का वायदा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। इस संबंध में गांव के वर्तमान प्रधान मुकेश सिंह राजपूत ने गांव के शमशान स्थल का सौंदर्यकरण कराने का वायदा करते हुए जानकारी दी। क्या नाम है? लाखन सिंह, कौन से गांव के रहने वाले हैं? सोनौठ। ये बताइए, आपके यहाँ शमशान जो स्थल है उसकी क्या स्थिति है आज? बिल्कुल बदहाल है साहब, बिल्कुल याखन स्थिति बहुत खराब है। तो आप किस तरह से शवों का दाह संस्कार करने के लिए शमशान स्थल तक पहुँचते हैं? ये मान लो कीचड़ है, वहाँ पर रोड पर जो है गोबर डला हुआ है, काफ़ी जल का भराव है, पोखर है पास में, खत्ता डले हुए हैं। तो कितनी जगह में शमशान भूमि बनी हुई है वर्तमान में अभी फिलहाल? वर्तमान में तो शायद कोई मुश्किल से कोई 10 विसेट और मुश्किल से होगी, नहीं 10 विसे भी नहीं है। तो उस स्थिति में आप यहाँ से किस तरह से शवों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं और क्या कर्मकांड किस तरह से कर पाते हैं? बहुत मुश्किल से, बड़ी परेशानी के साथ, बहुत गुजर से हैं साहब। तो तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ नियुक्त होकर आए हैं अब तक, क्या उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। किसी से आपने कहा? खूब कहा साहब। क्या वायदे होते हैं चुनाव के वक्त? चुनाव के वक्त तो रोड भी करेंगे, रास्ता भी बना देंगे, पर चुनाव के बाद फिर नहीं कोई झांकता, कोई मुड़कर नहीं देखता। कोई मुड़कर नहीं देखता। अभी आपकी क्या मांग है? अभी इस टाइम तो इस भाई यही मांग है कि ये शमशान जी पूरी ज़मीन ये मिल जाए। कम से कम 3 बीघे की ज़मीन है इस समय, और उसमें से मुश्किल से 5-7 विसेट और में ही दाह संस्कार किया जा रहा है। अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जे भी हैं। जी प्रधान जी, आपके गांव सोनौठ में शमशान भूमियों की बड़ी दयनीय स्थिति है। लोगों ने अवैध कब्जे जमा रखे हैं इस पर। इसके सौंदर्यीकरण के लिए क्या आपकी आगामी योजनाएं रहेंगी? हमारा मानना ये है कि जो हमारी शमशान भूमि है, हालांकि ज़्यादा इस पर अवैध कब्जे नहीं है, परंतु जल भराव और वो कोई रास्ता नहीं है। हमारा पहले हमने ये किशन चौधरी साहब अध्यक्ष जी से कहा था, जिलाधिकारी महोदय से भी मिले थे हम, कि हमारा ये सोनौठ के अंदर जो शमशान भूमि है वो बहुत स्थिति जर्जर है, जो कि मरघट की अवस्था में जो आम जनता जाती है, न बैठने की जगह है, न अंतिम संस्कार करने की जगह है। बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों का विषय बन रहा है और इसको सौंदर्यीकरण हम कराना चाहते हैं। अभी आप चुनाव जीते हैं, प्रधान पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो आप इसके लिए क्या सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी, क्या करेंगे आप? हमारा ये मानना है कि जनता को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये शमशान भूमि है, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, ये नहीं है। जबकि स्वास्थ्य के लिए जब जनता जाती है, 25 किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर है, मथुरा है, फरे है, गोवर्धन है, जबकि हमारा पूरा पंचायत के अंदर गांव सोनौठ मजरा में है, ये केंद्र बिंदु में आता है। इसके स्वास्थ्य के लिए 25 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। तब तक रास्ते में ही बहुत सी सारी घटनाएं हो जाती हैं, मगर स्वास्थ्य नहीं मिल पाता समय से। तो इस शमशान भूमि की लगभग कितनी जगह पर ये है अभी? ये शमशान भूमि हमारी लगभग 1 हेक्टेयर के करीब भूमि है, जो कि इसका सौंदर्यीकरण कराना हमारी प्रथम प्राथमिकता है, और इसी पर हम विशेष अमल कर रहे हैं। हम एक दिन DPRO महोदय से भी मिलेंगे, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, प्लस BDO से भी मिलेंगे, किशन चौधरी से भी मिलेंगे, और हमारा बस एक ही है, और सारे खंजरा ये तो हम अपने कोटे से करा लेंगे, प्रधान के वहाँ में आते हैं, मगर ये शमशान भूमि का प्रधान कोटे से कराना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इसलिए सरकार की मदद चाहते हैं कि ये शमशान भूमि में शमशान का सौंदर्यीकरण का मुहैया जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है?
हमारा तो ये है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हमारा शमशान का सौंदर्यीकरण होना बहुत सुनिश्चित है।